परमेश्वर अगर किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाता है, इससे पहले कि वो उसको ऊंचा उठाए, उसको आशीषें दे, वो उसको तैयार करेगा। जैसे कि परमेश्वर ने यूसुफ को तैयार किया, उसकी जांच करा, उसकी परीक्षा की, उसकी विश्वास को परखा। इसी प्रकार वो हर एक व्यक्ति को, जिसको वो ऊंचा उठाना चाहता है, जिसको वो अपना कार्यभार सौंपना चाहता है, जिसको वो आशीषें प्रदान करना चाहता है, उसकी परख करता है। और अगर वो किसी तरफ से अयोग्य हो, असक्षम हो, तो वो उसको योग्यता प्रदान करता है। उस कार्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के आशीषों के लिए, उसके पद के लिए उसको योग्यता प्रदान करता है, उसको सक्षम बनाता है। जैसे सुनार लुहार अपने लोहे को जिस भी आकार को देना चाहे दे सकता है, और किसी भी आकार को प्राप्त करने से पहले उसको आग की भट्टी में डाला जाता है, जिससे कि वो बाद में एक अच्छा औजार बनके तैयार होता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें तपाता है, हमें हर तरफ से जो है परखता है, जांचता है। उसमें कुछ समय लग जाता है, और उस समयों में हमारी धैर्यता को भी परखता है कि हम उसके विषय धैर्य धरते हैं या नहीं, हम उस पर विश्वास रखते हैं या नहीं। तत्पश्चात हमारी सारी परख खत्म होने के पश्चात वे हमें ऊंचे पद पर उठाता है, और तब कोई भी शक्ति हमें रोकने योग्य नहीं रहती। हम हर एक समस्या का हल परमेश्वर के अनुग्रह से जो है हल कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। परमेश्वर की दया से, उनके वचनों से, उनके अनुग्रह से हम अधिक ऊंचा उठते जाते हैं, और परमेश्वर हमें आशीषें प्रदान करता रहता है। आपके जीवन में भी अगर यह प्रक्रिया हो रही है, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ आशीषें दी है, या फिर किसी वचनों के द्वारा आपको प्रेरित किया है कि आप ये काम करो, अगर उसमें कुछ देरी हो रही है, कुछ समय अगर लग रहा है, तो आप जो है थोड़ा धैर्य धरना, विश्वास रखना। अगर आप कुछ कार्य करने जा रहे हो, कोई नौकरी या फिर कोई बिजनेस कुछ भी करने जा रहे हो, तो थोड़ा विश्वास और थोड़ा धैर्य धरे। हो सकता है वो कार्य ना होने के पीछे परमेश्वर की कोई बड़ी योजना आपके लिए हो सकता है उन्होंने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा हो, उनकी इच्छा आपके लिए कुछ और हो सकती है, कुछ और वो आपको देना चाहता है जो कि आपके सोचने से बेहतर है। इसीलिए अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है या फिर बहुत बाधाएं आ रही हैं, इसके लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी इच्छा को जानना चाहिए कि उसकी इच्छा क्या है, क्या चाहता है वो आपके जीवन में, आपको किस कार्य में वो उपयोग करना चाहता है। उसकी इच्छा को जानिए प्रार्थना करके। मेरा विश्वास है वे अवश्य ही आपको मार्ग दिखाएगा, जैसे उसने मुझे दिखाया। उस पर भरोसा रखिए, टूटिएगा मत, क्योंकि किसी भी उच्च पद को हासिल करने से पहले व्यक्ति को संघर्ष करना होता है। अगर संघर्ष नहीं करेगा तो जब उस पद को, उस आशीष को वो पाएगा, तब उसको सुख का आनंद कैसे प्राप्त होगा। आशा करती हूँ आज के संदेश से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।